इस वक्त नेपाल से बड़ी और अहम खबर आ रही है। वहां फ्लैश फ्लड हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 100 के करीब। आपको बता दें कि साथ ही लापता लोगों की तादाद भी बढ़कर 750 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें 133 भारतीय भी शामिल हैं। नेपाल से फ्लैश फ्लड की लगातार नई और खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं जो रूह को कपा दें। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह से फोन पर बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कुछ ही घंटों के भीतर भारत से राहत सामग्री लेकर विमान नेपाल पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज दास जुड़ गए हैं काठमांडू से। पंकज, फिलहाल स्थिति क्या है और जो तस्वीरें हैं वो इतनी खौफनाक हैं, बार बार जो नई तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रूह को कपाने वाली है। कितनी बड़ी त्रासदी है ये बिल्कुल नेपाल में जो बुधवार को त्रासदी आई है उसकी कल्पना करना भी बहुत ही मुश्किल है। जो दृश्य लगातार हमारे चैनल पे दिखाए जा रहे हैं उसको देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह प्रलय कितना बड़ा है और नुकसान कितना अधिक हो सकता है। अभी नुकसान का तो सही सही अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कई जगह से संपर्क बिल्कुल भी टूटा हुआ है। वहां पे कितने नुकसान हुए, कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने मिसिंग है, अभी इस बात का पता लगना बहुत मुश्किल है। कुछ आंकड़े जो अभी तक सरकार की तरफ से दिए गए उनमें 100 के आसपास लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 700 से अधिक लोग जो है अभी लापता बताए जा रहे हैं। सरकार लगातार जो है रेस्क्यू का काम कर रही है, लेकिन रात होने के कारण, बरसात होने के कारण जो है रेस्क्यू इस समय रात को रुका हुआ है। इसी बीच में जो है भारत से राहत सामग्री आ गई है। एक बड़ी अच्छी खबर है। इस दिन भर जो दिल दहलाने वाली तस्वीर और जो दुखद खबर के बीच में इस समय रात मध्य रात में जो है काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत से जो राहत सामग्री भेजी गई थी, अभी कुछ समय पहले ही उसे इंडिया के एम्बेसडर जो है नवीन श्रीवास्तव, उन्होंने नेपाल के एक मिनिस्टर को उन्होंने हैंड ओवर किया है। तो कल से जो है ये राहत सामग्री जो है प्रभावित लोगों में बांटी जाएगी। पंकज, सबसे बड़ी मुश्किलें होती हैं ऐसे हालात में क्योंकि सड़कें पूरी तरह से बह चुकी होती हैं, रास्ते पूरी तरह से खत्म हो चुके होते हैं। राहत और बचाव का काम करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है बारिश और फ्लैश फ्लड के बीच में, कीचड़ के बीच में। अब सवाल यह कि किस तेजी के साथ लोगों तक मदद पहुंच पा रही है और कितना बड़ा इलाका और है जो इसकी जद में बताया जा रहा है। इसके जद में जो है करीब 5 जिले नेपाल के आए हुए हैं। जो रसुआ है सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका रसुआ है, उसके बाद धादिङ जिला जो रसुआ से लगा हुआ है। इसी तरह जो है चितवन है जहां तक पानी पहुंच गया है, जो भारत के सीमा से काफी करीब है। जो मलबा और पानी का बहाव है वो वहां तक शाम को पहुंच गया था। तो ऐसे 4-5 जिले हैं जो बहुत अधिक प्रभावित है वहां पे। जहां तक राहत सामग्री पहुंचाने की बात है तो अभी एक ही जरिया है, सिर्फ हेलीकॉप्टर। जो रसुआ जिला सबसे अधिक प्रभावित है, धादिङ है, नुआकोट है, और वहां तक की जो सड़कें जाती हैं काठमांडू से, उनमें 40 किलोमीटर सड़कें बिल्कुल बहा दी गई हैं। 22 पुल जो है वो बहा दिए गए हैं, तो वहां पहुंचना सड़क मार्ग से बहुत मुश्किल है। कल सुबह जब ये बृहस्पतिवार को जब ये साफ होगा, मौसम साफ होगा, जब आसमान खुलेगा, सुबह होगी, उसके बाद एक बार फिर से रेस्क्यू का काम हेलीकॉप्टर के जरिए जारी किया जाएगा। एक वही उपाय है, हेलीकॉप्टर से ही जो है राहत सामग्री भी पहुंचाई जा सकती है, हेलीकॉप्टर से ही बचाव का काम भी किया जा सकता है। दूसरा कोई भी उपाय नहीं दिख रहा है। जो आसपास की जहां कम क्षति हुआ है जिन जिन जगहों पर, जैसे नुआकोट का जो काठमांडू से लगा हुआ इलाका है, इसी तरह चितवन है, जो धादिङ है, धादिङ के कुछ एरिया जहाँ पे सड़कें अभी तक जा सकती है, वहां पे कल से राहत सामग्री सड़क मार्ग से पहुंचाई जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा कठिनाई, सबसे अधिक जरूरत जो रसुआ वालों को है वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। पंकज, हमें साथ ही साथ ये भी बताइए कि कहा जा रहा है कि भारत की कई नदियों का जलस्तर इससे बढ़ सकता है। किस तरह के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां क्या खास इंतजामात हैं, और साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि अभी मरने वालों का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। प्रशासन को यह पता करने में भी समय लगेगा। जिस तरह की भयावह तस्वीरें हैं, रेस्क्यू करके उस आंकड़े तक पहुंचने में बड़ा समय लगने वाला है। बिल्कुल भी, बहुत कम से कम 3-4 दिन का समय लगेगा ये सिर्फ ये जानने के लिए कि जहां जहां क्षति हुई वहां कितने लोग रहते। क्योंकि इस जग में जो प्रलय आया है उसमें जो नदी के किनारे के कई सारी बस्तियां, कई सारे गांव, कई सारे क्षेत्र हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। वहां का नामो निशान मिट गया है। कई सारे बाजार हैं जहाँ का नामो निशान मिट गया है, वहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है।
तो ऐसे में पहले वहाँ ये पता लगाया जाएगा कि कितने लोग वहाँ रहते थे, एक अनुमान लगाया जाएगा। उसके बाद फिर कितने मिसिंग है और कितने उसमें से डेड बॉडी निकाले जाते हैं, तो उसको निकालने में काफी समय लगेगा, क्योंकि नदी में पानी, ये जो बाढ़ है उसमें पानी के साथ साथ बहुत जबरदस्त मलबा आया है। जी। जो यहाँ से मलबा बहा जा रहा है, भारत की तरफ जा रहा है, और लगभग इस समय तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से भारत की तरफ वो बढ़ गया होगा, क्योंकि शाम को ये खबर आई थी कि नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में जो पानी के साथ एक बहुत बड़ा मलबा, करीब 4 से 5 फीट का जो मलबा, वो बह के वहां तक पहुंच गया है। तो निश्चित रूप से अब भारत में जो गंडक नदी है, जो पश्चिम जी, चंपारण का इलाका है, वहां पहुंच चुका होगा ये। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पंकज। आपका वाकई में खौफनाक तस्वीरें हैं और आपको बता दें कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ना तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। कुछ ही देर में भारत से राहत सामग्री लेकर विमान नेपाल पहुंच चुके हैं।